2024 में नीट के प्रोटेस्ट में भी हमें उठाया जा रहा था, तब की भी एफआईआर्स हैं। और अभी भी हम कह रहे हैं 20 जून से जो हम 36 दिन बैठे सोए हैं यहीं पर, हमने आंधी तूफान लाठी गोली तमाम बारिश और ये दमन देखा, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। लेकिन ये बात आज समझनी पड़ेगी कि मुक्तिदाता नहीं होते हैं लोग, अपने अधिकारों के, अपनी बेहतर जिंदगी के, आंदोलन के, संभावना के स्वयं वाहक होते हैं। तो किसी मसीहा, किसी पॉलिटिकल ग्रुप के भरोसे नहीं बैठना है, किसी सांसद, किसी सरकार से उम्मीद नहीं लगानी है। जनता की उम्मीद केवल जन आंदोलन से और जन आंदोलन की सफलताओं पर से निर्धारित होनी चाहिए। ये इस आंदोलन में जो भी हमें सफलता हासिल हुई है, एक महत्वपूर्ण जो जीत हमें हासिल हुई कि शिक्षा मंत्री को हटाया गया, वो आम लोगों ने, छात्रों ने, युवाओं ने मिलकर हासिल किया है। और सस्ते में निपटने की सरकार की तो की छटपटाहट तो हमें दिखाई पड़ी कि ये छात्र और युवा आप केवल इस्तीफा मांग नहीं रहे हैं, ये समान शिक्षा मांग रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ना परीक्षा बिके ना शिक्षा बिके। उस दहशत में इन्होंने मतलब लाठियां गोलियां तो चलाई हैं, अभी भी एफआईआर कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं और तमाम तरीके के इनके नेता ये इस्तीफा क्यों मांगने लगे अभी? भाई क्यों ना मांगे। अब ये जो लोग सड़क पर उतरे हुए हैं वो कह रहे हैं कि इस देश का हित सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान मुक्त भारत में नहीं है, सिर्फ अमित शाह मुक्त भारत में नहीं, सिर्फ नितिन गडकरी मुक्त भारत में नहीं है, सिर्फ मोदी जी मुक्त भारत में भी नहीं है, सिर्फ भाजपा मुक्त भारत में भी नहीं है। उस भारत में है जहां पर हमारे जेब देकर हमारे साथ भेदभाव ना हो, जहां पर नीतिगत तौर पर हमारे साथ भेदभाव ना हो, जहां पर हमारी परीक्षा और शिक्षा दोनों को बाजार का और मुनाफे का मोहताज ना बनाया जाए, जहां पर मंत्री जी का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में हमारा बच्चा भी पढ़े। ये मांग उठा रहे थे छात्र और युवा। ये आप देखिए अभी एमपी से अलग अलग हिस्सों से स्कूल के छात्र प्रदर्शन करने लग गए हैं कि हमारे खाने में जो कीड़ा निकल रहा है वो मंत्री जी का बच्चा क्यों नहीं खा रहा, प्रिंसिपल नहीं खा रहे, टीचर नहीं खा रहे, शिक्षा मंत्री नहीं खा रहे, हमें क्यों दिया जा रहा है। तो सीधी सीधी बात ये है कि ये बौखलाए हुए हैं, ये डरे हुए हैं कि इन बहुत छोटा हिस्सा जो इनका समर्थक था वो भी अब इनका समर्थक नहीं रहा है, वो भी अब व्यवस्था जश्न मना रही थी, आप सड़कों पे दोबारा आगे देखिए, फिर जंतर मंतर पे आगे फिर से हम कहेंगे कि मुक्तिदाता होते ही नहीं है। किसी पर्टिकुलर ग्रुप पर, किसी एक व्यक्ति पर उम्मीदें टिकाकर आंदोलन ना तो पहले चला है ना आगे चलना चाहिए, क्योंकि ये इस देश में परीक्षा मुक्त भारत भी हो और शिक्षा की बिक्री मुक्त भारत भी हो, उसका संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। आप जानते हैं कि 24 में नीट का पेपर लीक हुआ, तब भी हम में से कितने तमाम लोगों को, खासकर केवाईएस को जेलों में भरा गया, उठाया गया, हमारे लोगों पर तब की अभी भी एफआईआर्स हैं और अभी भी वो दमन जारी है। तो असली वाहक है ना इस आंदोलन के आप और हम, जो सड़क पर उतर कर लगातार संघर्ष करते हैं, जो लड़ाई पढ़ाई साथ साथ करते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हम नौकरी भी अगर कर रहे हैं तो नौकरी छोड़कर भी या फिर नौकरी के साथ साथ भी आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। हम इस आंदोलन के वाहक हैं, हम इस आंदोलन की निर्णयात्मक कड़ी हैं। सरकार होश में आए, लोग सोए हुए नहीं है, हम लोग कॉन्स्टेंटली विजिलेंस बनाए हुए हैं, हम लोग जो है चौकसी बनाए हुए हैं और आम छात्र युवा आबादी को अगर इस तरह से परेशान किया गया, हमारे साथियों को छोड़ा नहीं गया, तो हम लोग दोबारा एकजुट होंगे, दोबारा एक बड़ा धरना प्रदर्शन देश भर में होंगे। ये जो हमने सरकार को झुकाया है, ये जो इस्तीफा आया है, ये पेयर मिनिमम है, पर ये हम इसलिए करा पाए हैं क्योंकि ये किसी नेता, किसी मसीहा, किसी ग्रुप के दम पर नहीं हुआ है। ये आम छात्र और युवा जो यहाँ लाठी गोली खा रहे थे, पैलेट गन खा रहे थे और उसके बाद भी अपनी आवाज उठा रहे थे, नौकरी छोड़ के आ रहे थे। पहली बात तो, और जो लोग कह भी रहे थे कि उनको बनना चाहिए, वो अब समझ गए कि इनको नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इनको किसी तरह का पब्लिसिटी नहीं मिल रहा है तो ये अनर्गल बयानबाजी भी कर रहे हैं, पर इनको ये बात नहीं पता है कि जैसे कि हम कह रहे हैं, इन्होंने अपना अनावरण खुद कर लिया। हम नहीं सरप्राइज हैं इनकी कमेंटबाजी से, क्योंकि अब जनता जो इनका चेहरा पहले नहीं देख पा रही थी वो अब देख पा रही है। बीजेपी सरकार शायद भूल गई है कि पिछले आम चुनाव में महज इनको 36% लोगों ने वोट दिया था, हालांकि उनके बच्चे भी नीट में धांधली, नेट में वैकेंसीज में धांधली, इन सबसे परेशान है। और आज वो भी जान चुके हैं कि ये सरकार, ये व्यवस्था किसी की सगी नहीं है और खासकर इस देश के बहुसंख्यक छात्रों, युवाओं, आम परिवारों की तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आप एक बात बताइए, मतलब उनकी कमेंट पे हम क्या इंगेज करें। वो कह रही हैं कि हम जनरेशन गटर हैं, मतलब कि आज के समय में अगर भगत सिंह होते हमारे बीच में तो वो भी यहीं पे हमारे साथ 36 दिन यहीं पर सो रहे जग रहे होते, और इनके हिसाब से तो फिर हम नहीं यूज कर सकते शब्दावली। वो आए हैं महलों से, वो आए हैं ऐसी जगहों से कि उनके खुद के वोट बेस के असली मुद्दे उन्हें नहीं पता है। उन्हें नहीं पता है कि मंडी में जो बच्चा रहता है आम परिवारों का,
वो उसके सरकारी स्कूल में साइंस नहीं है, वो नीट के एंट्रेंस में भी नहीं बैठ पा रहा है। इनको ये बात नहीं पता है, इसलिए ये इस तरीके की भयंकर बदमाशी कर पा रहे हैं। इन्हें नहीं पता है कि जिन बच्चों के बारे में ये बकवास कर रहे हैं वो बच्चियां, आज तमाम बच्चियां एमपी में अलग अलग जगह सरकारी स्कूल में प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे खाने में कीड़ा निकल रहा है, हमारे पास साफ वॉशरूम नहीं है। यहाँ इतनी बच्चियां आई, उन्होंने कहा कि हिमाचल में अलग अलग हिस्सों में सरकारी स्कूल में जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनके पास वॉशरूम नहीं है। तो ये इनसे शिकायतें नहीं करेंगे हम कि ये सांसद इन्हें पता होना चाहिए। हमें पता है कि ये मुद्दों की राजनीति करके वहां नहीं पहुंचे, ये भड़कावे और भटकावे की ही राजनीति कर सकते हैं। इसलिए कोई भी मुद्दे की बात करता है तो उससे इनको डर लगता है और उसके बाद इनकी ये अनर्गल बयानबाजी हमारे सामने आती है। शिक्षा मंत्री बने, उन पर आरोप है कि वो बिल्किस बानो के आरोपियों का समर्थन कर रहे थे। साफ सीधी बात यह है कि इस देश में वो नेता भाजपा के भी और ये सब जो क्रिमिनल केसेस में पाए जाते हैं, महिला यौन हिंसा में पाए जाते हैं, गैंगरेप में पाए जाते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आम छात्र युवा जो अपनी न्यायपसंद आवाजें उठा रहे हैं उन पर तमाम क्रिमिनलाइजेशन और इंटिमिडेशन हो रहा है। इनको ये बता दें हम, ये आंदोलन आपकी अनुमति से शुरू हुआ नहीं था और आपके दमन, आपके इस बयानबाजी और आपके FIR लाठी गोली से दबने वाला नहीं है। आप दमन करेंगे तब भी चलेगा, दमन नहीं करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन का साफा पहनकर अब छात्र और युवा जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। संसद अपनी सारी जिम्मेदारी भूल चुकी है, इसीलिए सड़क संसद बन चुकी है। लेकिन आंदोलन जिन शर्तों पे खत्म हुआ उन शर्तों को तो सरकार तोड़ रही है, वादा खिलाफी कर रही है, छात्रों युवाओं के साथ गद्दारी करने का काम कर रही है। इन्होंने बोला कि FIRs वापस ले ली जाएंगी, वर्बल अश्योरेंस दिया। पहले तो CJP की ये बड़ी गलती है और हम लोग ये बात कह रहे हैं। अब CJP को भी ये चीज़ रियलाइज हो रही होगी कि ये इसका खामियाजा अब छात्रों युवाओं को भुगतना पड़ रहा है कि आप वर्बल अश्योरेंस एक ऐसी फांसीवादी सरकार का मान रहे हैं जो अपने छात्रों पर, अपने ही छात्रों युवाओं पर लाठी चलाने से, कील वाली लाठी चलाने से, पैलेट गन्स चलाने से, और सीवान में आपने देखा गोली चली है AK-47 से, उससे पीछे नहीं हटती है। उससे जो है गोलियां अपने छात्रों पर ही गोलियां चलाने से नहीं चूकती है। उस सरकार के वर्बल अश्योरेंस पर आंदोलन खत्म करने की क्या जल्दी थी, ये CJP की एक बड़ी गलती थी। हम लोग तब भी ये बात बोल रहे थे दिशा छात्र संगठन से, आज भी ये बात बोल रहे हैं। बहरहाल अब जब ये गलती हो चुकी है तो इसके बाद भी आप देखिए ना, असम में, बंगाल में, बिहार में तमाम छात्रों को, सैकड़ों छात्रों को धरपकड़ उनकी हुई है, उन पर फर्जी मुकदमे दायर किए गए हैं। तो हम लोग सरकार को यही बोल रहे हैं। और बिहार में सरकार ये बोल रही है कि 6 बजे के बाद, 26 तारीख को 6 बजे तक जिन पर FIR हुई है वो वापस ले लेंगे। लेकिन 6 बजे की डेडलाइन आपको क्यों देनी पड़ रही है? आप आगे कोई, ये बात आपने बोली है कि आगे कोई FIR दर्ज नहीं होगी, आप इस तरह के लूप होल्स क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि आप छात्रों युवाओं पर जो है दमन कर सके उनका? 6 बजे की डेडलाइन वो देते हैं 26 तारीख की, और कई लोगों पर तो उनके उसके बाद FIR दर्ज हुई है। कई लोगों को 25 तारीख को उठाया लेकिन 27 तारीख को FIR दर्ज हुआ, 26 तारीख की शाम को FIR दर्ज हुए। उनका क्या किया जाएगा? तो सरकार जो जानबूझकर इस तरह के लूप होल्स अपने लिए छोड़ रही है ताकि वो छात्र युवाओं को परेशान कर सके। यहाँ से हम छात्र युवा जो है एकजुट होकर के, अभी ये छोटा प्रदर्शन है लेकिन ये चुनौती है, ये चेतावनी है कि सरकार जो है चेत जाए। लेकिन सर ये तो फिर से पुलिस कार्रवाई करने लगी है, अरेस्टिंग करने लगी है, जैसे IC घोष की, या अन्य डिटेन किए जा रहे हैं, कहीं कहीं पर दबाव डाला जा रहा है छात्रों पर। तो क्या कुचलने की कोशिश की जा रही है छात्रों की जो है? किया ही जा रहा है। आप देखिए 300 से ज़्यादा लोग तो बिहार में अरेस्टेड है, अकेले बिहार में। असम में, बंगाल में जो है मुसलमानों को टारगेट कर करके, दलितों को बिहार में टारगेट कर करके जो है अरेस्ट किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर सरकार जो है डराने की कोशिश कर रही है, इस मसले में भी लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये तो किसी पर्टिकुलर धर्म का या किसी पर्टिकुलर जो है तबके से आने वाले लोगों का आंदोलन। लेकिन लोगों ने संगठित तौर पर यह आंदोलन लड़ा है, सरकार को झुकाया है और लोग आगे भी एकजुटता से इस चीज़ को लड़ेंगे। अपने साथियों की रिहाई के लिए हम लोग अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। लेकिन क्या सर जल्दबाजी कर दी CJP के पदाधिकारियों ने? एक बड़ी जल्दबाजी थी ये बात, अब शायद CJP को खुद भी रियलाइज हो रही है कि उन्होंने खुद ये बात मानी है कि ये सरकार का बिट्रियल है। लेकिन सरकार का बिट्रियल है, सवाल तो हमारा आपसे भी होगा कि आपने छात्रों युवाओं से उस वक्त सलाह मशवरा किए बगैर जल्दीबाजी में, वो भी वर्बल अश्योरेंस, मौखिक आश्वासन, आप ऐसी सरकार का कैसे में नहीं लिए? हाँ, लिखित में नहीं लिया, आपने मौखिक आश्वासन लिया। खुद आप 20 तारीख को बोलते हैं JP नड्डा जो है भरोसे के काबिल नहीं है। 5 दिन में ऐसा क्या हो गया कि JP नड्डा भरोसे के काबिल हो गए? शर्मनाक है। ये सरकार जो है अपना असल चरित्र दिखा रही है, अपना असल चेहरा दिखा रही है और इसीलिए छात्रों युवा आबादी को अभी अलर्ट रहना चाहिए। अभी किसी तरह का हम लोगों को प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन करने से बचना चाहिए। जब तक हमारे साथी लोग जो है छूट करके नहीं आ जाते हैं सभी लोग, तब तक हम लोगों को संघर्ष जारी रखना। इस मसले ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ। जिस शर्त को लेकर के ये आंदोलन ख़त्म किया गया था वो शर्त ऑलरेडी सरकार वायलेट कर चुकी है। तो हम सरकार को यहाँ से
चेतावनी दे रहे हैं कि आप जो है चेत जाइए और हमारे तमाम साथियों को छोड़ना होगा आपको, वरना यहाँ न सिर्फ जंतर मंतर पर बल्कि देश भर में, पटना में, यूपी में, तेलंगाना में, आंध्रा में लोग अपने साथियों के लिए एकजुट होंगे, अपने लिए आवाज़ उठाएंगे और सड़कों पर लोग आएंगे। लेकिन सर जो बीजेपी की सांसद है सर कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि वो जो है गटर से आए हैं काकरोच। जोकर है, वो एक क्लाउन है, उनको कोई सीरियसली नहीं लेते, ये तो आप भी जानते हैं। बस दिक्कत यह है कि वो एमपी बन गई है, लोगों ने उनको चुन लिया है, तो इसके बावजूद वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रही है कि जनता जो है उनका पैसा, वो उनको तमाम अलाउंसेस मिलते हैं, तमाम तरह की चीज़ें मिलती हैं, और वो चुनी गई प्रतिनिधि है, उसके बाद इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान वो लगातार देती रहती है, और ये सरकार की देखिए सोच को ही दर्शाता है। अभी आरएसएस के व्यक्ति ने क्या बयान दिया है, अभी जिन्होंने केरला में जो, हाँ केरला में जो पत्रकार है सर सीनियर, हाँ वो आरएसएस के जो इंटेलेक्चुअल हेड विंग है उससे जुड़े हुए हैं, क्या नाम है, मोहनदास कुछ पाए, मोहनदास कुछ करके नाम है उनका। तो उन्होंने जिस तरह का शर्मनाक बयान दिया, वो दरअसल आरएसएस ने अब खुद को तो अलग कर ही लिया है, अब तो शर्म आएगी, उन्हें पता है छात्रों युवाओं के बीच में अभी नाराजगी है, तो अभी आरएसएस ने खुद को अलग किया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये आरएसएस की सोच है कि रेप को पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल में किया जाए। ये बात सावरकर ने लिखी, अपनी राइटिंग्स में लिखी, 1930 में 40 में उन्होंने अपनी राइटिंग्स में ये बात लिखी है। आरएसएस का जो आइडियोलॉग है, विचारक है, तो ये कोई उनका पर्सनल विचार नहीं है, ये आरएसएस के विचार हैं, ये उस आरएसएस के और उस भाजपा के विचार हैं जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक ऐसे शख्स को, प्रहलाद जोशी को बनाते हैं शिक्षा मंत्री, जो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, जो कन्विक्टेड रेपिस्ट थे, उनकी रिहाई का समर्थन जो करता है, आगे की कतार में होता है। ये भाजपा आरएसएस की सोच है। अभागे ब्राह्मण कहे जाते हैं। कुमार विश्वास राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने कहा है कि जो गंदगी में पलते हैं काकरोच और उनके लिए हिट आ गए हैं देश में, ऐसा बयान दे दिया है आपके लिए। वो जो बोलते हैं वो खुद इन सरकार के और जिन पूंजीपतियों की चाकरी ये सरकार कर रही है, वहाँ उनकी टुकड़ों पे पलने वाले इंसान हैं। उनसे किसी भी आम जनता को, इंसाफ के लिए खड़े होने वाले लोगों को किसी तरह के सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो टुक्कड़खोर हैं, वो टुकड़ों पे पलने वाला इंसान है, वो बेशरम इंसान है। उसको राष्ट्र कवि कहना कवियों का अपमान हो। लेकिन सर अब आपने अमित शाह को निशाने पर ले लिया है सर, अब आप अमित शाह तो होम मिनिस्टर हैं, उनको निशाने पर तो लिया ही जाना चाहिए। उनकी इजाज़त के बगैर 20 तारीख को जिस तरह की बर्बरता हुई छात्र युवाओं के साथ, वो हो ही नहीं सकती थी। उनको तो निशाने पे लिया ही जाना चाहिए। तो मोदी जी आए हैं सर इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई है, तो क्या जैन जी ने झुका दिया मोदी सरकार को? देखिए मोदी जी को इंस्टाग्राम पे आना पड़ा और फ्रेंड्स अब वो बोल रहे हैं लोगों को, उन्हीं लोगों को फ्रेंड्स बोल रहे हैं जिन पर उन्होंने लाठियां चलवाई हैं, जिन पर उन्होंने जो इलेक्ट्रिक शॉक बेटॉन्स का इस्तेमाल किया है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया है, सिवान में जो है गोलियां AK-47 से ओपन फायर किया है, उन लोगों का वो बोल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उनको खुद जो है अब वो खुद कांप चुके हैं, वो डर चुके हैं। उनको समझ आ रहा है कि छात्र युवा आबादी अब हिंदू मुस्लिम में बंटने वाली नहीं है। अब ये जो उनकी जो पुरानी जो ट्रिक्स है वो काम करने वाली नहीं है, तो अब वो ढोंग कर रहे हैं कि छात्र युवाओं के साथ वो जो है कुछ दोस्ताना संबंध वो बनाए। पर हम लोग उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने उनकी फ्रेंड लिस्ट में अंबानी, अडानी, टाटा बिरला, जिंदल, मित्तल, गोइंका, थापर, इन तमाम लोगों को देखा है, तो हम लोग सिरे से उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को खारिज करते हैं। क्या किसी आंदोलन में पानी पिलाना, खाना खिलाना क्या गलत बात है? क्या मोहम्मद जुनैद को निशाने पर ले लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं वो? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, बिल्कुल ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है सरकार जो कर रही है, और जानबूझ के वही नकली दुश्मन जो है खड़ा करने की कोशिश करती है, क्योंकि असल में तो ये एक बड़ी आवाम के खिलाफ है, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए ये आंदोलन तो मुसलमान जो है कहीं से फंडिंग आ रही थी और मुसलमान इसमें शामिल थे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इसमें जो है तमाम लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले और न मानने वाले लोग इसमें शामिल थे। तो इस तरह से सिलेक्टिवली टारगेट करके, चाहे वो बिहार में, चाहे वो यहाँ पर मोहम्मद जुनैद के परिवार को गाजियाबाद में टारगेट करना हो, ये बिल्कुल सरकार की बदहवासी को और उनकी जो बेशर्मी है उसको ही दिखलाता है। और लोग अब बटने वाले नहीं हैं, लोग मोहम्मद जुनैद के साथ भी खड़े होंगे। लोग बिहार में, असम में, बंगाल में जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन सभी लोगों के साथ खड़े होंगे और एकजुटता से। सर इस CJP के आंदोलन से एक यूनिवर्सिटी बच गई है, मोहम्मद आजम खान साहब की, वहाँ पे रामपुर में। बिल्कुल, वहाँ पे भी लोगों ने आंदोलन किया था, यूनिवर्सिटी के लोगों ने, हजार लोग जुटे थे, और सरकार बिल्कुल दबाव में है और उनको ये पता है कि अभी छात्र युवा आबादी जो है उसके साथ जो है
इस तरह का कोई भी वो एक्शन लेती है तो लोग उसका प्रतिरोध करेंगे, और वहाँ पे भी लोगों ने प्रतिरोध किया था। तो वो प्रतिरोध है लोगों की एकजुटता का नतीजा है, जो जीत वहाँ यूनिवर्सिटी के लोगों को अभी हासिल हुई है, जो कि आंशिक जीत है। वहाँ पर अभी रोक लगाई है, लेकिन वो संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।